बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 का। अगर इस बार मौका नहीं मिलता है, उपेंद्र कुशवाहा का टिकट नहीं मिलता, फिर पार्टी चेंज करेंगे? समय पर सब तय हो जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। हमारे साथ राजनीतिक विषयों पर खास बातचीत के लिए आरएलएम पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी तैयारी कर रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपना सभा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा लगातार जनसभा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, दोनों के बीच स्पर्धा चल रहा है एक दूसरे के टिकट को लेकर? जिस तरीके से किनको ज़्यादा टिकट मिले इसको लेकर स्पर्धा है, या फिर आप लोग एनडीए पे दबाव बना रहे हैं, दबाव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा तो हम ऐसे मुद्दे की राजनीति करते हैं, और अभी जो हम लोगों का अभियान चल रहा है राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, उसमें है कि भाई परिसीमन हर 10 वर्ष पर होना चाहिए लोकसभा और विधानसभा का, लेकिन विगत 50 वर्षों से इस देश में नहीं हुआ है। इसके लिए आम जन का समर्थन जुटाने के लिए वे निकले हैं, और इसी महीने की 8 तारीख को मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली हुई है। फिर 29 जून को बोध गया में बड़ी रैली हमारे पार्टी की ओर से है। जहाँ तक बात है लोक जनशक्ति पार्टी का, वो भी एक राजनीतिक दल है, उनका भी एक हक है कार्यक्रम करने का। अब किन विषयों पर उनका कार्यक्रम हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों का तो एक उद्देश्य है, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा की कोई बात नहीं। सीट बंटवारे की भी बात चल रही है कि एनडीए का जो सीट बंटवारा होगा उसका क्या समीकरण होगा। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को ज़्यादा सीट मिलेगा, आपकी पार्टी उम्मीद कर रही है कि हमें भी अच्छा खासा सीट मिले, तो कहीं उसका दांवपेच तो नहीं चल रहा है? देखिए, दांवपेच की बात नहीं है। एनडीए में 5 दल है, और शीर्ष नेतृत्व समय के साथ सभी दलों को उचित भागीदारी, उचित सम्मान दे देगी। समय पर सब तय हो जाएगा। उसको लेकर के हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में कोई न धरफरी है, न जल्दीबाजी है, न कंपटीशन है किसी से, न प्रतिस्पर्धा है। जो सीट हम लोगों का बनता है, पूरा भरोसा है कि जदयू और बीजेपी जैसी बड़ी दल मिल बट करके तय कर देंगे। उसमें हम लोग जहाँ जो सीट हम लोगों की होगी, हम लोग ताल ठोक करके चुनाव लड़ेंगे। बड़ा चर्चा है आपके बेलसंड विधानसभा में कि फिर से एक बार आप बड़ी दावेदारी कर रहे हैं वहाँ से। लोग कह रहे हैं कि ठाकुर धर्मेंद्र इससे पहले भी लड़े थे, अच्छा वोट लाए, तो इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि उनको पार्टी मौका देगी, चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, लोगों की उम्मीद पर कितना खरा उतरना है? देखिए, उम्मीद पर खरा उतरने की बात जहाँ तक है, मैं आपको बता दूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है और आप रिकॉर्ड के निकालिएगा। 20 के चुनाव में मैं तीसरे स्थान पर था, हार गया, लेकिन काउंटिंग हॉल से जो मैं निकला और मेरी हार की जो जुलूस थी, वो सीतामढ़ी जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रत्याशी की जीत की उतनी बड़ी जुलूस नहीं थी। इतना लोग सिंपैथी जताने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पर मेरे साथ जुट गए थे। उसमें ज़्यादातर लोग वही थे जो किसी कारण से मुझे वोट नहीं कर पाए थे। उन्हें मलाल था कि हम लोग नहीं समझ पाए कि आप लड़ाई में हैं, आप तीसरे स्थान पर आएंगे, आपको इतना वोट है, वगैरह वगैरह। लेकिन उस दिन से, जिस दिन से हम चुनाव हारे, उस दिन से बेलसंड के लोगों का एक संकल्प है कि बेलसंड जीते, और इसके साथ चल रहे हैं। लोगों की बड़ी उम्मीद है। मुझे लगता है कि वो उम्मीद इस बार पूरा होने वाला है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के आप सिपाही बने हैं, लगातार उनके साथ भी आप देखे जा रहे हैं। इससे पहले आप राजद के शिवहर से जिलाध्यक्ष रहे, टिकट नहीं मिला, पार्टी चेंज कर लिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ रहे। बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 का। अगर इस बार मौका नहीं मिलता है, उपेंद्र कुशवाहा का टिकट नहीं मिलता, फिर पार्टी चेंज करेंगे? देखिए, आदमी को सकारात्मक सोच का होना चाहिए, और उस समय राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके मैं उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से लड़ा। उसका कारण यह था कि राजनीतिक दलों को, समता पार्टी के स्थापना काल से था, लेकिन राजनीतिक दलों को यह एक भरोसा मुझ पर नहीं था कि मेरा भी जनाधार है, समाज में हम लोगों की भी कोई प्रतिष्ठा है, हम लोगों को भी पकड़ है, बेलसंड की यह डिमांड है। तो यह तो साबित हो गया पिछला बार, इसलिए यह प्रयोग की आवश्यकता नहीं है।
12 दिन हमको मात्र समय मिला था चुनाव का, क्योंकि आपने ठीक कहा, मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिलाध्यक्ष था। राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी सम्मान दिया था मुझे, नेतृत्व से लेकर के नीचे के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत सहयोग किया था, मैं उसे भूला नहीं हूँ। इसलिए उस पार्टी को छोड़ने का मुझे मोह था। और जब समर्थकों का दबाव बना, बेलसंड की मांग उठी कि नहीं भाई, बेलसंड आज़ाद होना चाहिए, इस रूप में कहिए, बेलसंड का अपना नेतृत्व होना चाहिए, बाइली मुक्त होना चाहिए, तब मैंने तय किया कि जब लोगों का दबाव है, रुझान है, तो मुझे चुनाव मैदान में जाना चाहिए। और मैं एहसानमंद हूँ श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और टिकट दे दिया। बेलसंड की जनता ने उस पर मुहर लगा दी। तो अब तो यह परिलक्षित हो गया कि मेरा क्या जनाधार है, इसको अब किसी प्रयोग के रूप में नहीं करना है और बाकी एनडीए के नेतृत्व पर भरोसा रहना है। मुझे लगता है कि बेलसंड के हक में एनडीए का निर्णय होगा। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा है, आपकी पार्टी किन विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, 20 के चुनाव में बेलसंड में, इस जिला में सबसे अधिक हम लोग वोट लाए थे हमारी पार्टी। बाजपट्टी और बथनाहा में भी शानदार प्रदर्शन रहा है। एक स्वाभाविक बात है कि जिन सीटों पर 20 के चुनाव में हमारा बेहतर प्रदर्शन रहा है, जहां हमारा जनाधार है, हमारी पार्टी की डिमांड सूची में वे सब सीट शामिल है। बाकी चीज़ तो हमारा शीर्ष नेतृत्व और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरएलएम पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी। बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इस वीडियो पे आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।